तो फिर ये अभिनिवेश क्या है, इसको समझाना। अभिनिवेश। अभिनिवेश और ये क्या, कैसे होता है, क्या है और कैसे होता है, क्या है इसको। ठीक। थोड़ा सुनने में और पढ़ने में यही फर्क हो जाता है। कभी कभी क्या होता है, सुना हुआ शब्द हम जो है गलत बोल जाते हैं। उसको एक बार पढ़ लोगे तो फिर वो गलत नहीं होगा। अभिनिवेश, अभिनिवेश क्या है? हमारे जीवन में, प्रत्येक जीव के जीवन में पंच कलेश जो है बने ही रहते हैं जब तक आत्मबोध ना हो जाए। और उन पंच कलेशों में जो सबसे बाहर का कलेश है, सबसे बाहर का, जैसे एक जो है डिब्बी में बर्फ का टुकड़ा रख दो, बहुत छोटी सी डिब्बी, उसको दूसरी डिब्बी में रख दो, उसको तीसरी डिब्बी में, चौथी डिब्बी में, डिब्बी का साइज बढ़ाते जाइए और 5-6 डिब्बियाँ। तो अब जब है आप ऊपर से ठंडी लगेगी, ऊपर से डिब्बी ठंडी लगेगी, आपसे कहा गया आप इसमें बर्फ़ ढूंढिए, तो आपको जो है वो डिब्बी खोलना पड़ेगी। पहली डिब्बी खोलोगे, नहीं, बर्फ़ नहीं मिलेगी, ठंडक तो मिलेगी लेकिन बर्फ़ नहीं मिलेगी। दूसरी खोलोगे तब भी ऐसा ही होगा, तीसरी खोलोगे, आखिरी डिब्बी में जाकर के बर्फ़ मिलेगी। तो जो आखिरी कलेश है वो है अविद्या। आखिरी कलेश, अविद्या को हटाए बिना ज्ञान रूपी, आत्मज्ञान रूपी बर्फ आपको मिल नहीं सकती। और सबसे बाहर का जो है डिब्बी है, जो सबसे बाहर की परत है, वो है अभिनिवेश। उसको क्या कहते हैं? अभिनिवेश। अविद्या पैदा करती है राग द्वेष को, और राग द्वेष पैदा करते हैं अभिनिवेश को। अब बीच में तुम्हारी मैं खड़ी है, उसे अस्मिता कहते हैं। तो सारा कुछ जो है अस्मिता में चल रहा है, आत्मा में कुछ भी नहीं है। आत्मा में न राग है, न द्वेष है, न अभिनिवेश है। अभिनिवेश में सब आ जाता है। जो राग द्वेष से पैदा होता है, जो भी परिणाम निकलता है, वो सब अभिनिवेश है। ये आप जो चक्कर में पड़े हुए हो घर गृहस्थी का, ये अभिनिवेश है। दूसरे शब्दों में कहना चाहिए, आखिरी ओढ़नी, अविद्या रूपी ओढ़नी ओढ़ी आपने, उस अविद्या ने जन्म दिया तुम्हारी नकली मैं को, और उस नकली मैं में तुमने जो है ओढ़नी ओढ़ ली राग द्वेष की, और राग द्वेष जो है दबाने के लिए तुमने अभिनिवेश कहीं क्यों किया? अमुक व्यक्ति को आपने क्यों मार डाला? क्योंकि वो मेरा दुश्मन था। कहाँ है दुश्मनी, बताना जरा। अगर दुश्मनी ढूंढने चलोगे तो मिलेगी नहीं, फिर दुश्मन कहाँ से आ गया? अभिनिवेश के कारण। इस संसार के जितने भी कलर तुमने चढ़ा रखे हैं, इन सब का नाम अभिनिवेश है। मैं धनवान हूँ, मैं बलवान हूँ, मैं पुत्रवान हूँ, मैं गुणवान हूँ, मैं आयुवान हूँ, मैं कुलवान हूँ। ये बड़े शान से बताते हैं ना कि मेरी उम्र इतनी हो गई, 68 साल हो गई। अभिमानी हो तुम और कुछ नहीं हो। ये अभिनिवेश चढ़े हुए हैं। इन अभिनिवेशों को उतारना है तो इनका त्याग ही करना पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं। ये सब अभिनिवेश ही हैं, तुम्हें लगते हैं संबंध। किसके कारण से? अविद्या के कारण से। उसी को समष्टि में अज्ञान कहा है। उसी को जो है कार्य रूप में मोह कहा है। जो आत्मा का अज्ञान है, कारण रूप से आत्मा का अज्ञान का परिणाम है ये जगत। जगत क्या है?
आत्मा के अज्ञान का परिणाम। आत्मा का परिणाम नहीं है, अज्ञान का परिणाम। जी हाँ, आत्मा के अज्ञान का। केवल अज्ञान अज्ञान बोलते रहते हो, इसलिए कुछ बात समझ में नहीं आती। निज आत्म का जब हमको बोध नहीं है, तब जो परिणाम निकलता है उस परिणाम का नाम है जगत। ये जगत मेरी प्रतिभा का प्रतिभास है, ये है थोड़ी। इसलिए वेदांत ने इसको आत्मा का विवर्त कहा है। आत्मा का क्या है? विवर्त। जैसे उदाहरण के लिए आप शीशे में देखो तो शीशे में तुम नहीं हो, तुम थोड़े ही हो शीशे में, हो नहीं। लेकिन शीशा देख के कहते हो वारे हम, क्या मेरी खूबसूरती है, क्या मेरे मसल्स हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो शीशा देख करके प्रसन्न ना होता हो, है? अब शीशे में जो दिख रहा है वो तुम नहीं हो, सीधी सी बात है। नाम उसका चाहे कुछ रख लो, आभास रख लो, प्रतिबिंब रख लो, छाया रख लो, और भी तमाम फोटो रख लो, जो नाम रखना है सो रख लो, परंतु ये पक्का है कि शीशे में तुम नहीं हो, है कि नहीं? अब ये जो है शीशे में जो प्रतिबिंब छाया दिखती है उसको केवल मनुष्य ही जानता है कि ये मैं नहीं हूँ। चिड़िया नहीं जानती, कुत्ता नहीं जानता। इसलिए हमारे संतों ने लिखा है, वो एक पद है सूरदास जी का, भूसत भूसत मर गया है, भूख मारो भूख के मर जाओ। हाँ, भूख भूख करके भूस भूस करके कुत्ता मर गया। जैसे स्वान कांच मंदिर में नाक भूख मरो, नाहक भूख मरो, भूख मरो। क्यों मारा? क्योंकि कुत्ते को उसमें दूसरे कुत्ते लग रहे, चिड़िया को कांच में दूसरी चिड़िया लग रही है। केवल मनुष्य ये है जो दर्पण की हकीकत को जानता है, लेकिन ये तो है दृष्टांत। यहाँ मनुष्य भी कुत्ता है, मनुष्य भी चिड़िया है, मनुष्य भी गधाई है, अगर दुकानदारी में लगा है, मकान में लगा है। कौन है वो? कौन है वो? मनुष्य है क्या? बुरी लगती है ये बातें, लेकिन अमृत हैं। 60 बिसल हैं, क्या चौपाई है? सुधा का त्याग करके 60 हाँ, अमृत का त्याग किए घूम रहे हो और विष का पान करते रहते हो। विष के लिए कहते हो आज मुझे फुर्सत नहीं है, विष पान करने के लिए कहते हो मुझे फुर्सत नहीं है, और अमृत पान के लिए कोई प्रयास नहीं है, कोई यत्न नहीं है। उसके लिए तो तुमने सुन लिया है। आत्मा को पाने के लिए क्या करना है? कुछ करना ही नहीं, ये सुन रखा है। तो ये सुनी सुनाई बात से तुम आत्मा नहीं हो पाओगे। सबसे पहले आपको अभिनिवेशों को दूर करना ही पड़ेगा। अभिनिवेशों की साधना, अभिनिवेशों को दूर करने की साधना केवल त्याग है, केवल सेवा है, केवल सत्संग है, केवल कीर्तन है, भजन है। दुनियादारी के काम करना परमात्मा को पाने की साधना नहीं है। जी हाँ, कोई साधु तुम्हें नहीं सुनाएगा ये बात, क्योंकि उसे डर लगता है। साधु भी इस बात से डरते हैं। क्या डरते हैं? कि ये बनेगा तो नहीं मेरी वाणी से, बिगड़ और जाएगा। इसलिए साधु संत कभी डायरेक्ट इस पर हमला नहीं करते, लेकिन करते रहो, करते रहो। भजन धीरे 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 भजन करते रहो। धीरे धीरे से काम नहीं बनेगा। सच्चाई तो ये है, क्योंकि तुम आए ही भजन के लिए हो, तुम भोगों को भोगने के लिए आए ही नहीं। इससे बड़ी और कोई सच्चाई नहीं है।
परंतु ये सच्चाई हमारे अंतःकरण में कौन नहीं प्रवेश करने देता? अभिनिवेश। समझ रहे हो अभिनिवेश की परिभाषा? अभिनिवेश चढ़े हुए हैं तुम्हारे ऊपर। इन अभिनिवेशों के कारण ही आप जो है परमात्मा से प्यार नहीं कर रहे। गुरु आपको प्यारे नहीं हैं, शास्त्र और वेद आपको प्यारे नहीं हैं। पढ़ते तो हो, प्यार होना अलग बात है, पढ़ना और अलग बात है, पढ़ करके सुनाना अलग बात है। उनकी भी प्रियता कहीं और जुड़ी हुई है, जो समाज में बहुत बड़ी भीड़ों को सुनाते रहते हैं, तैयारी करते रहते हैं कि कहीं हाँ मेरी भीड़ कम ना हो जाए, क्या क्या नया नया सुनाऊं। परंतु आत्म ज्ञान में सब नया ही है, यहाँ पुराना तो कुछ है ही नहीं। नित्य नवीनता आती है। जैसे जैसे आप अंतर्मुख होते जाओगे आपको लगेगा कि मेरा आनंद जो है दिन दूना रात चौगुना वृद्धि कर रहा है। अब इधर आपको आनंद आता नहीं है, उधर आपको आनंद आता है। बिना आनंद के आप एक कदम भी नहीं रख सकते श्रीमान जी, झूठ न बोला करो। तो खिंचाव किधर है? बाहर की तरफ। बाहर से मतलब संसार की तरफ। ये अभिनिवेश ही इसका हेतु है। तो अभिनिवेश माने संसार की जितनी मान्यताएं हैं, संसार है, किस पक्ष में बुद्धि काम करती है? संसार है या संसार नहीं है? आपकी बुद्धि किस पक्ष में काम करती है? संसार है। संसार है। तो बस आप अभिनिवेशों से जो है आवृत है। आपकी जो है समझ पर, आपके ज्ञान पर अभिनिवेश चढ़े हुए हैं। और इनका कारण है राग द्वेष, राग और द्वेष। और राग द्वेष का कारण है आपकी अलग से अहिंसा। अहिंसा ने ही ममता को जन्म दिया है। तो ममता मिटा दो तो अहिंसा फिर जो है मिटाने का आपको अवसर मिल जाएगा। और अहिंसा के मिटते ही आपको अपना पूरी भूल जो किए बैठे हो वो समझ में आ जाएगी। तब कहोगे कि मेरे जैसा तो मूर्ख जगत में कोई है ही नहीं। अभी हम अपने को मूर्ख नहीं स्वीकार करते, ज्ञानी तो स्वीकार कर लेते। तो मूर्ख न स्वीकार करने का नाम ही है आपको अविद्या की पकड़ नहीं। अविद्या से अस्मिता, अस्मिता से राग द्वेष, राग द्वेष से अभिनिवेश। ये है अभिनिवेश। और अभिनिवेश को मिटाने की तरकीब। इसलिए कुछ नहीं बन रहा है तो सत्संग तो करते ही रहिए। सत्संग करते रहोगे तो अभिनिवेश जो है आपके धीरे धीरे छटते रहेंगे, हटते रहेंगे। ये जहाँ जहाँ ममता लगी है उसको भी अभिनिवेश कह सकते हैं ना। सब अभिनिवेश ही है। जितना मेरा पना है सब अभिनिवेश है। धोखे में भी तुमको मेरा लग रहा है कोई भी, तो अभिनिवेश ही चढ़ाए घूम रहे हो। मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया, जो भी मेरे पास है ये सब किसी का है दिया। देने वाले ने भी दिया, वो भी दिया इस शान से, मेरा है ये लेने वाला तू, कह उठा अभिमान से। मैं मेरा ये कहने वाला मन भी तो किसी का दे दिया। मेरा मन भी नहीं है। मन को यदि तुम अपना मानोगे तो अभिनिवेश ही चढ़ाए घूम रहे। मैं और मोर तोरत माया, जय वस की न जीवन निकाया। किसके वश में घूम रहे हो? मैं मेरे के वश में तो घूम रहे। आप इसको तोड़ना बहुत सरल समझ रहे हो, चाहे कुछ करते रहो टूट जाएगा, ऐसा नहीं है।
ये जरा जरा सी त्रुटियां, हमको त्रुटियां नजर नहीं आती। ये सत्संग छोड़ करके जो तुम घर परिवार में लिप्त हो जाते हो, हम कहते चाहे जितना बड़ा नुकसान हो जाए, रोज समझाते हैं लेकिन किसी की समझ में नहीं आ रहा है क्या? फिर अपने को क्यों समझदार समझे बैठे हो? गुरु का ये वाक्य हजारों बार सुनाया, हाँ, कि लाखों करोड़ों का भी नुकसान हो जाए फिर भी सत्संग मत छोड़ना, नुकसान सह लेना। समझाते हैं कि नहीं? कहीं किसी की समझ में आता? छोटा छोटा अभिनिवेश आपको रोक लेता है। बड़े अभिनिवेश तो ऐसे हैं जैसे किसी की मृत्यु हो जाए, है अभिनिवेश ही, लेकिन उसमें अपने विवेक से छोटा बड़ा हमको कर लेना चाहिए। क्योंकि जिद करोगे तो जिद से, हट से तुम जो है दुनिया को तो दिखा सकते हो कि हम योगी हो गए, हट पूर्वक, जैसे जैन धर्म में हट चलता है, लेकिन तुम सुलझ जाओ ये संभव नहीं। इसलिए हट न करना पड़े तो अभिनिवेश में भी विवेक काम करना चाहिए। छोटा बड़ा, बड़ा अभिनिवेश है तो अभी धैर्य धारण करो, अभी नहीं हट पाएगा। जिद करोगे लेकिन जिद चलेगी तो नहीं, है ना? जिद से जैसे छोड़ जाओ तो जिद से तुम भले ही जो है त्याग किए रहो, लेकिन आखिरी में तो फिर वहीं आकर के सिर पड़ता। तो इसलिए जिद अच्छी नहीं होती, अभिनिवेश को समझ समझ करके त्यागना। और ये समझ तभी बढ़ेगी जब भगवान का नाम का जप करो, सारा समय लगा दो। अब उसमें अब समय कहाँ है? हमने समय की कदर नहीं की, इसीलिए पछताना पड़ रहा है। ये है अभिनिवेश। 1 मिनट।